नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, अब वो समय आ गया है कि मैथ्स एस्पिरेंट्स सेकेंड ग्रेड के लिए स्टूडेंट कल आपको पता है कि 24/12 को आपका जीके का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम कल के जीके की स्ट्रेटजी पर पूरा एक विचार रखेंगे कि भाई किस प्रकार से आपकी योजना होनी चाहिए कल के पेपर के लिए। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आधे से अधिक स्टूडेंट्स का जो सेंटर है स्टूडेंट 24 तारीख के कल के एग्जाम के लिए वो आपका होम टाउन नहीं आया है ना, होम टाउन नहीं आया है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि जिन भी स्टूडेंट्स का सेंटर होम टाउन नहीं आया या उससे बाहर आया है वो सभी अपने अपने जगह तक पहुंच गए होंगे। उन्होंने अपने होटलों में रूम भी ले लिया होगा। अब स्टूडेंट, अब आपको आगे क्या करना है? नंबर वन थिंग स्टूडेंट कि आपको आज हल्का भोजन लेना है। ये आप विशेष ध्यान रख रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि भले ही एग्जाम सुबह 9 बजे हो लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीजें अभी से ही फॉलो करनी है। ठीक है, आपको आज शाम को हल्का भोजन करना है, नंबर वन। नंबर टू, विशेषकर कई स्टूडेंट ये मानस बना चुके हैं कि भाई आज तो रात भर पढ़ना है। ये गलती आप भूल कर भी नहीं करें। रात भर कतई नहीं पढ़ें, रात भर नहीं पढ़ें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रात भर नहीं पढ़ना है। कई स्टूडेंट मान के चलते हैं कि यार अब तो ये लास्ट है, बस ताबूत की ये लास्ट कील ठोकनी है अब, तो वो गलती नहीं करें स्टूडेंट। ठीक है, आज हल्का सुपाच्य भोजन करना है क्योंकि आप अनजान जगह पर हैं। तो स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे अगले 2-3 दिन तक। ठीक है, रात भर नहीं पढ़े, आराम से पढ़ करके आप 11 बजे तक पढ़ें और फिर सो जाएं। 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें, बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि मेरी जानकारी में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो आज रात भर जागने वाले हैं, उनको आदत पड़ी हुई है। स्टूडेंट, ऐसा कहीं भी नहीं होता है और इसके सिलेक्शन से आप पर कि इसके सिलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि आज आप रात भर जग लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या जो आप क्वेश्चन आज रात भर पढ़ेंगे वही कल आ जाएंगे या वही छप जाएंगे। इसका कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट, कि आपका सिलेक्शन अभी तक जो पढ़ाई है उस पर डिपेंड करेगी। आज रात की पढ़ाई से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे तो आप अपने आप को बीमार और कर लोगे। तो मैं साफ इस बात की मनाही करता हूं कि रात भर पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, रात को 10:30, 11 या मेरे को 10 बजे सो जाइए। ठीक है, तनाव मुक्त होकर के सो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, सुबह उठिए, नाश्ता करके और 1 घंटे पहले आपका जो सेंटर है वहां पर पहुंच जाइए। ठीक है, ये स्टूडेंट ये काम आपको करना है। सुबह भले ही आप पुस्तक हाथ में लें न लें, पढ़ें, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। आपको तनाव मुक्त रहना ये पहली प्राथमिकता है, तनाव मुक्त रहना है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, तनाव मुक्त रहना है पेपर देने के लिए स्टूडेंट। क्योंकि आप इतनी पढ़ाई कर चुके हैं 4-5-6 महीने की, अब वक्त की मौके की पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप जितना तनाव मुक्त रहेंगे, फ्रेश अपने आप को फील करेंगे स्टूडेंट, वही आपके जो 2 घंटे हैं स्टूडेंट 9 से 11 वाले, वही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को फ्रेश फील कराना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं। अब आ जाइए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है ड्यूरिंग 2 आवर्स, ताकि आप मैक्सिमम जो आपने पढ़ा है उसका आप यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, है ना, प्रश्न पत्र हल करने का तरीका, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र हल करने का तरीका क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। कि कई बार देखा गया है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, और एक वो स्टूडेंट जिसका तैयारी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन वो अच्छे मार्क्स गेन कर लेता है। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न पत्र हल करने का तरीका नंबर 1, अभी तक जो आपके सेट ए और बी के लिए स्टूडेंट जो 2 पेपर कंडक्ट हुए हैं उनसे आपको कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। जिनका जीके कमजोर है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि भाई हाँ, हम भी 50% मार्क्स तो ला सकते हैं। ठीक है, 50% मार्क्स तो ला सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारे दोनों पेपरों से कंफर्म हो गया है, क्योंकि जो कल का जो पेपर था वो ज़्यादा सरल था, ज़्यादा
ऐसा था कि स्टूडेंट उसमें से आराम से क्वेश्चन ले सकता है। तो स्टूडेंट ये जो दोनों पेपर आपने जरूर सॉल्व किए होंगे और इससे आपको जरूर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना सबसे मेन प्रायोरिटी होती है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, भले जीके का हो चाहे वो सब्जेक्ट से संबंधित हो। तो चलिए स्टूडेंट, ठीक है, नंबर 1 चीज आपको क्या करनी है, पेपर मिलने के बाद में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नंबर 1 चीज जो आपको करनी है कि आपको पहले 1 घंटे, है ना, पहले 1 घंटे वही प्रश्न करें जो आपको आता हो, वही प्रश्न करें, ठीक है, वही प्रश्न करें जो आपको अच्छे से आता हो, ठीक है, जो अच्छे से आता हो, ये सबसे मेन चीज है, अच्छे से आता हो। भले इसके लिए आपको 1 से लगा करके और 100 प्रश्नों तक चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तुक्के मारना शुरू नहीं करें पहले के 1 घंटे में। बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट पहले के 1 घंटे में, यानी कि 9 से और 10 बजे के बीच में स्टूडेंट आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो कि आपको अच्छे से आते हों। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पेपर जो 2 आए हैं पहले, अगर उसी पैटर्न पर बेस्ड आया और आपने अगर 4 से 5 महीने की ढंग से अच्छी पढ़ाई की है स्टूडेंट, तो मुझे कंफर्म है कि आप 30 से और 35 प्रश्न बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर लेंगे शुरू के 1 घंटे में। ज्यादातर स्टूडेंट इतना ही अटेम्प्ट कर पाता है शुरू के 1 घंटे में, 30 से 35, क्योंकि इसको समय लगता है क्वेश्चन रीड करने में, पढ़ने में, समझने में। इसमें आपके साइको के क्वेश्चन भी शामिल हो गए, इसमें आपके करंट भी आ गया, इंडिया, वर्ल्ड, जीके, ज्योग्राफी, राजस्थान सब आ गया, ठीक है। शुरू के 1 घंटे में नो तुक्काबाजी, कुछ भी नहीं करना है आपको, नो गैस, केवल वही प्रश्न करने हैं जो आपको अच्छे से आते हो। बट ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि 30 से 35 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे, मुझे पूरा अनुमान है कि जैसा पेपर आए 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप उनको सर्कल कर लें, ये भी ध्यान रखें, सर्कल कर लें, गोला लगा लें। यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 30 से 35 एक ने जो आपने कर लिए 1 घंटे में स्टूडेंट, तो अगले 5 मिनट में उनको पूरे गोला लगा लें। इसको आप लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़िए। मैंने पहले भी हमेशा कहा है, कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनको भी, कि ये बहुत खराब आदत होती है स्टूडेंट्स की कि सर अभी तो हम केवल टिक लगा रहे हैं और लास्ट के 10 मिनट में हम गोले कर देंगे। स्टूडेंट वो 10 मिनट कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, क्योंकि पेपर कभी खत्म होता ही नहीं है। 2 घंटे दो तो खत्म नहीं होगा, 3 घंटे दो तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार जितना भी समय आपको दिया जाता है समय कम ही पड़ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि 1 घंटे बाद जो भी आपके 30 से 35 क्वेश्चन जो आपको कंफर्म लग रहे हैं उनको सर्कल कर लें, उनको आप काला कर लें, ये बात ध्यान रखनी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई मेरे 30 से 32 क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल सही है, अब मुझे इसके आगे देखना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपका पहला 1 घंटे का काम है। स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट अगले आगे नंबर 2, अगले आधे घंटे, है ना, अगले आधे घंटे कि भाई आपने 30-32 गोले लगा भी लिए और आपके अब वो क्वेश्चन कंफर्म है, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अगले आधे घंटे आपको क्या करना है, इसमें स्टूडेंट जो प्रश्न आपको 50-50 आते हैं, है ना, जो प्रश्न आपको 50-50 आते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उनके लिए कोई गैस लगाने के लिए मना नहीं करता, 50-50 वाले आपको स्टूडेंट गैस करने हैं बस, क्योंकि स्टूडेंट गैस करना तो जरूरी है। आप केवल वही क्वेश्चन करेंगे सर जो मुझे आते थे, तुक्के नहीं लगा स्टूडेंट, तो आप कभी भी 40 से 50 प्रश्न से ज्यादा नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट, ये बिल्कुल सत्य बात है। भले ही आप इवन आप आईएएस का एग्जाम भी दे रहे होंगे, तब भी स्टूडेंट वहां आपको कुछ क्वेश्चन तो जो 50-50 वाले होंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से आप 2 एलिमिनेट कर पाएंगे, ए और डी, और जो 2 बचेंगे बी और सी, उनमें से कोई आप अपनी किस्मत के बेस पर गोला लगाएंगे। इसको करने के लिए कोई ना नहीं कहेगा, मैं तो कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन हर एग्जाम में यही होता है, जो एक ढंग का लेवल का पेपर आता है उसमें स्टूडेंट आपको कम से कम इस टाइप की 8 से 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और आपको मिल भी जाते हैं अगर आपकी पढ़ाई 5-6 महीने की है जीके की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो उसमें अगले आधे घंटे स्टूडेंट जो प्रश्न आपको 50-50% स्टूडेंट आते हैं वो आपको गैस करने हैं, जो आपको चारों ही नहीं आते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको विशेष ध्यान ये रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन आपके 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, आपको 15 भी हो सकते हैं, ठीक है।
50-50 वाले की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो ये गैस करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आने के बाद में आप समझ सकते हैं कि आपके लगभग क्वेश्चन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 50+ हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 50+। अब आ जाइए स्टूडेंट वापिस अगला आधा घंटा, यहां पर आपको वापिस गोले कर लेने हैं स्टूडेंट। गोले करने बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम स्टूडेंट आपको गोले करने हैं, है ना, ये आपको गोले करने हैं। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट जो आधा घंटा है स्टूडेंट, आप वापिस पेपर पलटिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए कि भाई ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझसे और भी अधिक किए जा सकते हैं। ये तो वो क्वेश्चन थे जो मैंने थोड़ा रिस्क लिया है 50-50 वाला, और जो कंफर्म है, मतलब कि मैंने अपना 40% का जो बैरियर है वो क्रॉस कर लिया है। नंबर 1 चीज, अगर आप इससे कम रह गए, 79 आपके मार्क्स आए, 79.9, तो भी आपका पेपर चेक नहीं होगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो स्टूडेंट आपने पहले 1.5 घंटे में क्या कर लिया कि भाई मैंने 40% का जो बैरियर था वो मेरा कम से कम क्रॉस हो गया है। अब स्टूडेंट देखो अब क्या करना है आपको, अब आपको स्टूडेंट टोटल कम से कम स्टूडेंट आपके क्वेश्चन 60+ प्रश्न स्टूडेंट कम से कम आपको करने ही है। 60+ प्रश्न आपके होने चाहिए जीके के पेपर में स्टूडेंट। ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम स्टूडेंट आपके 60+। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप 60 तक करते हैं स्टूडेंट तो पक्की बात है कि भाई 5 से 6 प्रश्न हमारे गलत हो ही जाते हैं, इनका हमको पता चलता ही नहीं, स्पेशली साइको के अंदर। ठीक है, तो 60 में से स्टूडेंट आपके 5 से 6 प्रश्न अगर रॉन्ग हो गए तो बचे फिर 55, और रॉन्ग के भी आंसर फिर आपके जो मार्क्स है वो डाउन होंगे, कटेंगे। तो स्टूडेंट फिर आपका स्कोर जो है वो 100 के आसपास रह जाएगा, जो कम से कम होना ही चाहिए सेटिस्फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहीं से आपको जो है जितना आपका अच्छा जीके का पेपर होगा स्टूडेंट, आपका जीके का पेपर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहीं से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है अगले पेपर के लिए। कॉन्फिडेंस आपको जीके का पेपर ही देगा। अगर आपका जीके का पेपर बिगड़ गया और आप 40% की बाउंड्री पर आकर टिक गए, आपने 2-3 आंसर की मैच की और आपके मार्क्स 90-85 आ रहे हैं, तो स्टूडेंट आपका मन खराब हो जाएगा और अगला पेपर जो मैथ्स का 26 तारीख को शाम को, उसकी तैयारी आप उतने अच्छे से नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्टूडेंट कल के पेपर का अच्छा होना निहायत ही आवश्यक है। अच्छा होना चाहिए कल का पेपर, ये जरूरी चीज है, क्योंकि यहीं से आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप 50+ रहते हैं तो मान के चलिए आपको कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आप अगला पेपर भी अच्छा करके जाएंगे। तो स्टूडेंट ये इसकी नींव है कल का पेपर, तो इसको आप हल्के में न लीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। हल्के में ना लीजिए मतलब कि आपको तुक्केबाजी ज़्यादा नहीं करनी है, उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है जो कि आपको 50% तक लगभग आपको दे रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को 4 में से 2 तो हट गए, 2 ही बाकी हैं। ठीक है, उसमें आपको 60+ क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर आप 55 करते हैं और 55 के 55 सही हो, इस बात की गारंटी बहुत ही न्यून रहती है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग 60 तो पहुंच ही जाना है, 70 पहुंचे तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग मतलब तुक्केबाजी एक लेवल तक ही चल सकती है, उससे ज्यादा ब्लाइंड नहीं चल सकेगा, क्योंकि आप ब्लाइंड करने जाएंगे तो स्टूडेंट उतने क्वेश्चन रॉन्ग होते जाएंगे, कोई मतलब की बात नहीं है। और एक विषय ध्यान और रखना है, अपने आजू बाजू जो दोस्त हैं उन्होंने जो गोले लगाए उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो, उससे प्रभावित नहीं हो। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या होते हैं अपने आजू बाजू, है ना, आपके आसपास, है ना, आपके आसपास वो क्या करते हैं, यदि अधिक गोले लगे हुए हों तो उससे प्रभावित नहीं हो सकता है कि उस स्टूडेंट को या तो बहुत ज़्यादा आता है या कुछ भी नहीं आता। यदि अधिक गोले लगे हुए हों, कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्या करते हैं हों तो प्रभावित नहीं हो कि भाई आपके आजू बाजू आप देखते हैं अरे यार इसने तो पूरा ही ओएमआर शीट भर दिया और मेरा तो आधा ही भरा है, मतलब कि आपके 55 क्वेश्चन ही हुए हैं, उसने 90 कर दिए। तो उसी चक्कर में अभी मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो फिर आप डिसीजन ले लेते हैं फटाफट और आप भी फिर अनशर्ट गोले लगाने शुरू कर जाते हैं और वहीं से फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी शुरू हो जाती है और मार्क्स कम होने शुरू हो जाते हैं। दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हो, प्रभावित नहीं होना है, आपको अपनी खुद की मेहनत पर विश्वास रखना, स्टूडेंट कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर अच्छा होगा तभी अगला पेपर आपके अच्छे होने की गारंटी है। यहाँ अगर कमजोर हो गया पेपर या खराब हो गया तो फिर मुश्किल आएगी सिलेक्शन भी लेकर के और कॉन्फिडेंस आपका हाई रखने में। ठीक है, तो इसमें कल का पेपर अच्छा होना जरूरी है। मैंने जो कुछ टिप्स बताई उनको विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, 60+ क्वेश्चन जाने की कोशिश करिएगा, तभी आप 60+ से कम पेपर सिक्योर हो सकते हैं। जब आपको लगता हो कि भाई मैंने 55 किए, 54 किए और मेरे 95% सही हैं, यानी कि मैंने 55 किए और मेरे 52 सही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इतना श्योर है
तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने स्टूडेंट 55 किए हैं और आपको लग रहा है 10 गलत हो सकते हैं, तो भाई फिर आपको 60 प्लस जाना ही पड़ेगा, कोई इसके अलावा उपाय नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितना रिस्क लेना है, कैसे लेना है, वो खुद आपको पेपर के हिसाब से कल ही डिसाइड करना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे 75 कर दूं, 80 कर दूं, 85 कर दूं, वो नहीं चल पाएगा काम। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है कि आपने पता चल जाना चाहिए आपको कि भाई मेरे कौन से क्वेश्चन में ऐसे हैं जो मुझको 100% सत्य लग रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जिसमें मेरे को डाउटफुल हो, तो बस पता लग ही जाता है अपन को। अगर आपके डाउटफुल वाले क्वेश्चन 20 से ऊपर जा रहे हैं, 15 या 20, तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सभी गलत निकल गए तो सिलेक्शन पर तलवार लटक सकती है पहले ही परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो आपको जो भी रिस्क लेना है बहुत सोच समझ के और कैलकुलेट रिस्क लेना है, क्योंकि ये 2 घंटे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अति आत्मविश्वास में नहीं आ जाए और ऐसा भी नहीं करें कि सर मुझे तो 50 ही आते तो मैं तो 50 ही करके आया, अब उसमें से भी मेरे से 5 गलत आ जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। 50 में से 5 गलत 45, तो फिर भले 40% अबव हो जाएगा, लेकिन मेरिट में कैसे आओगे। मेरिट के लिए स्टूडेंट कम से कम आपके 50 के मतलब 100 नंबर के इर्द गिर्द तो मार्क्स आपके होने चाहिए, या तो आपको मैथ्स बहुत सुपर्ब होना चाहिए तो ही आप बच सकते हो 80 नंबर ला करके, तो है ना। तो स्टूडेंट ये विषय आपको बातें जो बहुत ही प्रैक्टिकल सी बातें हैं आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पे तो आपको कंफर्म बात है कि बिल्कुल 100% क्वेश्चन करने के बाद भी आपको 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन पर तो आपको स्टूडेंट कुछ थोड़ा बहुत गैस लगाना पड़ेगा, जरूरी है, हर एग्जाम में करना पड़ता है, हर छोटे बड़े एग्जाम में, कोई नई बात नहीं है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपका आज का सेशन आपके लिए यूजफुल साबित हो पाएगा। कल के पेपर के लिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा स्टूडेंट, और आज अच्छी नींद दीजिए। रामानुज मैथ्स क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बड़ा बेस्ट ऑफ लक कि आपकी जो मेहनत है जो आप पिछले 1 साल से कर रहे हैं स्टूडेंट, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को, और जो कोचिंग से ऑनलाइन इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए स्टूडेंट उनको भी, ठीक है, कि आपका पेपर अच्छा रहे और आपकी मेहनत सफल हो और जल्दी ही आपका राजकीय सेवा में चयन हो जाए। ठीक है, तो चलिए कल एक वीडियो लेकर के आएंगे, कल का जो पेपर जीके का होगा उसके एनालिसिस और उसके रिव्यू को लेकर के। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद, ओके, गुड बाय।